Hello, friends, welcome to my YouTube channel. Today, I'll talk about the much awaited video on income tax rebate. And in fact, before the union budget announced, I had created one video on the same, wherein I, in fact, anticipated that government will change the income tax slab and basic tax exemption. They will increase the basic tax exemption, and they would actually, or maybe do some sort of tweaking into the slab as well. So today I'll talk about that, and if you want to actually, if you haven't watched that video yet, so you can see that video in the I button. Okay. सो अभी हम इनकम टैक्स रिबेट की बात करेंगे कि क्या हो रहा है इसमें, कैसा चेंज है, क्या है. सो फार देर इज नो चेंज इन ओल्ड टैक्स रिजिम. So only we got information about new tax regime, wherein people are talking about up to 7.5 lakh income. Those are earning over not over but up to 7.5 lakh in new tax regime. They don't have to pay any tax. सो उसके ही उसमें देखते हैं कि क्या क्यों नहीं कर सकते, क्या उसमें रिपोकशंस है, क्या उसमें क्या चेंज है कि उसकी वजह से उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो इसमें हम डीप डाइव करेंगे. सो अब जब ये न्यूज आई तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि भाई तो न्यू टैक्स रिजीम बढ़िया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम बढ़िया है. तो इस पे ही सारी चर्चा करेंगे हम. तो जो ये बोल रहे कि इंडिविजुअल विद टैक्सेबल इनकम नॉट एक्सीडिंग 7 लाख will no longer be required to pay taxes under the revised new tax regime. अब रिवाइज मीन्स न्यू टैक्स रिजीम इन्होंने 2020-21 को लाए थे. और न्यू टैक्स रिजीम में पहले जो स्लैब थे वो काफ़ी सारे थे. अब इन्होंने थोड़ा एक एक कम कर लिया स्लैब. तो उसमें इन्होंने ये बोला कि भाई अब पहले अप टू 2.5 लाख तक की था, जो जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में है. तो अब इन्होंने यहाँ पे ट्विकिंग कर दिया, तो उसको 3 लाख तक एग्जम्पशन ही कर दिया कि देना ही नहीं पड़ेगा. तो उसमें अभी देखेंगे. तो अब क्या है कि जो न्यू टैक्स रिजीम में ही जो है वो इन्होंने चेंज किया है. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं कि जिनकी इनकम नॉट एक्सीडिंग 7 लाख, दैट मीन्स अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कभी 7 लाख बोल रहे हो, कब कभी 7.5 लाख बोल रहे. तो उन्होंने बोला टैक्सेबल इनकम, दैट मीन्स कि इसमें क्या है कि 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस होगा, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी प्रेवलेंट है. ठीक है. अब क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बोल रहे हैं कि टैक्स सेविंग एलिमेंट होते हैं, जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, एचआरए वगैरह. तो इसमें नहीं होगा ऐसा. अब वो पहले भी था न्यू टैक्स रिजीम में, कोई ऐसा कुछ होता नहीं था. ठीक है. तो इसमें ये है कि सीधा सीधा है, एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक ही डिडक्शन होगा जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा. इसमें समझ लो आप कि इन्होंने बोला जब किसी की जो इनकम है 7.5 लाख रुपए है सैलरीड इनकम, ठीक है, तो उसमें से 50,000 हम इसको रिबेट देंगे. तो न्यू टैक्स रिजीम में केवल एक ही डिडक्शन है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि 50,000 रुपए का. वेरेज in low tax regime there are n number of tax deductions, right? So एक ही क्लियर कट एग्जामेशन है. अब किसी की 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपीज इनकम है सैलरी से, तो 50 माइनस हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगी 7. ठीक है. अब इस पे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इसी बजट में इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि अप टू 3 लाख तक आपको देना ही नहीं है. ठीक है. तो और जो 5 से 7 लाख है उसका रिबेट बढ़ा दिया से 5 से, जब पहले 5 तक था तो वो 7 तक हो गया. वो वाला कि भाई जिसकी इनकम, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 5 तक जिसकी इनकम है, बिल्कुल 5 लाख तक है, तो उसको नहीं देना पड़ता है. ठीक है. अब इसमें इस टेबल से मैं समझा देता हूँ आपको. ओल्ड की मैं अभी नहीं करूंगा बात. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ओनली द इम्पैक्टेड वन विच इज अ न्यू टैक्स रिजीम, राइट. अब मैंने जो दो टेबल बनाई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. ये दो टेबल आपकी सुविधा के लिए कि मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि जो ये 0 to 3, सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि 0 to 3 लाख
तक 0% है, 3 to 6 लाख तक है 5%, ठीक है, 6 to 9 लाख है 10%, 9 to 12 लाख है 15%, एंड 12 to 15 लाख है 20%, एंड अबव 15 इज 30, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने इसको एक्सपेंड किया, मैंने इसको बाइफरकेट किया। बाइफरकेट कैसे किया कि 0 to 3 लाख में यह है कि जिसकी इनकम 7 लाख से कम है आफ्टर टैक्सेबल इनकम, दैट मीन्स आफ्टर अप्लाइंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसको तो इसमें तो देना ही है, 0 to 3 पे तो किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। 3 to 6 में उसको भी नहीं देना है 0, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में होता है अप टू 5 लाख वाला, 2 to 5 लाख वाला। अब 3 to 6 उसके लिए अप्लीकेबल है जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, जिसकी ओवर 7, जो टैक्सेबल इनकम है 7 से ऊपर है, दैट मीन्स टोटल इनकम ओवर 7.5 लाख, ठीक है, उसको 5% देना है। अब यहाँ पे 6 to 9 में बोल रहे 10%, तो 6 and 9 में मैंने एक जीरो और बढ़ा दिया। ये इसलिए कर किया कि जिनकी इनकम 7 ही लाख तक है, तो वो तो जो टैक्सेबल इनकम, इनकम नहीं टैक्सेबल इनकम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन income and total income and taxable income. That means when I'm talking about taxable income, that is I'm considering standard deduction, right? So that is why I'm saying. So जो जिसकी इनकम है टैक्सेबल इनकम 6 से 7 लाख, केवल 6 से 7 ही तक है, मतलब 7 ही तक है उसकी, तो उसको भी नहीं देना है। अब इसको इस एग्जांपल से समझ लो, किसी की इनकम है 8 लाख रुपए, ठीक है, और एक बंदे की इनकम है 7.5 लाख रुपए, ये नेट इनकम है। अभी मैं टैक्सेबल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। अब इसकी जब आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन इसकी हो जाएगी 50,000 का, इसका माइनस हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी 7.5, वेरेज बगल वाले की कितनी हो जाएगी 7, ठीक है, मैं लिख ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। और इसकी हो गई 7 आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे इन सब चीजों में कहते हैं टैक्सेबल इनकम की बात करें, दैट मीन्स आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जो ये टैक्सेबल इनकम है, इस बंदे की 7.5 हो गई, इसकी 7, ये बच जाएगा टैक्स से। कैसे? क्योंकि ये इसके लिए जो टेबल एप्लीकेबल होगी ये वाली होगी 0 to 3 और 6 to 7, बट इसका प्रॉब्लम आ जाएगा। इसका क्यों? क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 7 लाख है, यहां पे लिखा है ना ग्रेटर देन 7 लाख, ग्रेटर देन 7 लाख, क्योंकि 7.5 लाख इज ग्रेटर देन 7 लाख, तो इसको ये भी देना पड़, पहले बात तो इसको ये नहीं देना है, 0 to 3 तक तो नहीं देना, तब बचे 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख में जो फर्स्ट जो यहां से समझाता हूं, इसके लिए ये वाली टेबल देख लो आप, सीधी सी बात है, और इसके लिए ये वाली टेबल दे दो जो ग्रीन पोर्शन है, इस वाली टेबल में केवल ग्रीन पोर्शन, ठीक है। अब क्योंकि इसका 7.5 वो 7.5 जो कि है विच इज ग्रेटर देन 7 लाख, राइट, तो ये आया जाएगा इसमें, तो पहले 3 लाख तो इसको भी नहीं देना है, तो दैट मीन्स तब बचे हमारे पास 4.5 लाख। अब 4.5 लाख में पहले 3 लाख रुपए पे तो इसने 5% ही देना है, तो दैट मीन्स 15,000 रुपए एक देने हैं, ठीक। अब बचे उसके पास जब हम 1.5 लाख रुपए, अब 1.5 लाख रुपए में क्या है, अब इसमें बाइफरकेशन देखो, जो 1.5 लाख रुपए इसका बचा, तो उसमें से ये 6 से 9 लाख, वो जो 6 से 9 लाख रुपए तक ये 10% देगा, ठीक है। सो जो इसका, अब इसका 1.5 लाख पे सीधा सीधा इसका 10% आ जाएगा 15,000 रुपए, और तो इसको टोटल कितनी देनी पड़ेगी 30,000 रुपए, 30,000 रुपए 30 के, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसकी इनकम 8,000, और अब इसको जिसकी केवल मात्र 50,000 रुपए इनकम ज्यादा थी, इसका कैसे फायदा हो गया? क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना कि 7 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 5 के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा 5 से ऊपर गई तो जो 12,000
500 रुपए का जो टैक्स है वो बन जाता है। ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें आ, अब क्या है कि इसमें ये इसका भी यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाएगा। पर जिसकी 15 लाख या 10 लाख है उसका ये एप्लीकेबल होता रहेगा, ये नीचे नीचे। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 7 वाला किस तरह से बच गया। 7 वाला इसलिए बच गया, इसको ये वाला भी नहीं देना 3 to 6। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम 7 से कम है। तो चलो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम की बात भी कर लेते हैं। ऑल्दो देर इज नो इम्पैक्ट इन ओल्ड टैक्स रिजीम इन इन नेक्स्ट ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर हुआ उसमें कोई ज़्यादा वो है ही नहीं, कोई इम्पैक्ट सेम है। बट एक बार फिर आपको समझा देता हूँ मैं कि क्या इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या वो है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है कि भाई जिसकी इनकम ना पहली बात तो जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको कुछ देना ही नहीं है, वो फॉल कर देगा इस कैटेगरी में, क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख था। बट टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, सब कुछ घटाने उठाने के बाद, डिडक्शन करने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस HRA प्लस सारा माइनस करते 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 ATC वगैरह, अब बच गया आपके 5 लाख रुपए। आपको कुछ देना ही नहीं। अगर आपकी 5 लाख से थोड़ा भी ज़्यादा है तो 12,500 रुपये का जो टैक्स है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। जो कि 2.5 लाख का 5%। ठीक है। तो उस पे हो जाएगा। अब जैसे किसी की टैक्सेबल इनकम है 6 लाख रुपए, दूसरे बंदे की 5 लाख रुपए, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था न्यू टैक्स रिजीम में, वैसे ओल्ड में बता तो क्या है। तो इसका इसका इसमें फॉल कर गया क्योंकि 2.5 से 5 ही तक है। ठीक है। क्योंकि उसकी 5 लाख टैक्सेबल इनकम है, पहले 2.5 पे तो जीरो है, और जो दूसरी जो 2.5 है 2.5 से 5 उस पे भी जीरो हो जाएगा। बट इसका क्या होगा, इसका देखते हैं। इसका जो पहले 2.5 है उसका जीरो है, पर जो 3.5 बच गया तो उसमें क्या करेगा कि जो पहला 2.5 है उस पर 5%, यानी 12,500। और जो दूसरा जो फिर 1.5 लाख, जो 2.5 और 1 3.5, अब जो 1 लाख है, 1 लाख और बच गया। ठीक है। उस 1 लाख पे इसको 20% देगा, 20,000 और देना पड़ेगा। ठीक है। तो टोटल इसका 32,500 देना पड़ेगा, जिसकी 6 है। 1 लाख का डिफरेंस में देखो कितना अंतर आ गया। 5,01,000 इनकम होगी तो वो 12.5 तो वो ही देगा, अब प्लस 1,000 इस पे दे देगा 20%। ये भी है। 6 वाले की तो बात छोड़ दो, 5 वाले की बात करते। 5,000 जिसकी टैक्सेबल इनकम 5,01,000 होगी तो उसका सीधा सीधा 12,500 को तो नुकसान अलग है, फिर 1,000 पे यहाँ पे भी 20% देना पड़ेगा उसे। ठीक है। तो ये मतलब कि एक ये बड़ा कैच है इसमें। तो वो आपको समझना होगा कि क्या कैच है। ठीक है। तो ऐसे ही न्यू टैक्स रिजिम में था, जो 7 और 7.5 में कैच था, वही कैच इधर भी है। ठीक है। तो जो ग्रीन जो मैंने दिखाया केवल उसकी है जिसकी अप टू 5 लाख है, और अगर किसी की एक्सीड करते तो वो फिर ये एप्लीकेबल हो जाता है उसके लिए। सो कंक्लूजन में भाई यही है कि गवर्नमेंट का जो इरादा मुझे अब लग रहा है वो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को सोचना ही नहीं पड़ता कि भाई ये डिडक्शन है वो डिडक्शन है। लॉट ऑफ सिस्टम्स आर इन प्लेस टू टू कैप्चर दोज डिडक्शन एंड ऑल। सो वो यही चाहता है कि भैया अब हम एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम बनाते हैं, जिसमें भले ही हम एक लिमिट बढ़ा देंगे, अगली बार क्या पता 10 की कर लें कि 10 तक किसी को देना ही नहीं है, या 8 तक किसी को देने नहीं है, और उसमें आप को कंसिडर नहीं करना एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो उससे गवर्नमेंट को ये सिंप्लीफाइड कर रहे हैं चीज़ों को। और बट लोगों को क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई क्या इससे जो दोज हु आर पुटिंग देयर मनी फॉर द फ्यूचर सेविंग, सो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग दोज।
सो यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट डिस्करेज तो नहीं कर रही, उनको एनकरेज ही कर रही है, बट वो ये बोल रही है कि जो कर रहे हैं वो करते तो रहें, बट हम उतना वो मोटा मोटा 2.5 लाख 3 लाख का मान के चले, उसको माइनस कर देंगे। तो ये है। और दूसरा इसमें एक और बात आपको समझनी होगी कि जो न्यू टैक्स रिजीम है, दिस इज द डिफॉल्ट रिजीम नाउ। तो लास्ट ईयर तक ये था कि भैया आप यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ देम, राइट। फॉर सैलरी पर्सन आप न्यू टैक्स रिजीम से स्विच कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में मल्टीपल टाइम, बट फॉर दोज हु आर प्रोफेशनल और मे बी जो बिजनेसमैन है, उनको एक ही बार लाइफ टाइम में मौका मिलता है। अगर वो न्यू में चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते, ये भी कैच है। तो अब जब गवर्नमेंट ने इसको डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया, तो अब कब कब तक गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा इसके लिए कि भाई मैं इसको न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना पड़ता हूँ, तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी भाई मैं ओल्ड में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू हो गई। सो जो 1 अप्रैल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉयर भी मांगेंगे आपको कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो, while you put your estimated जो होते हैं डिडक्शन जो एटीसी वगैरह में करते हैं ना, फर्स्ट अप्रैल मंथ में करते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड, क्योंकि एक्चुअल में वो फिर फरवरी मार्च में देते हैं। तो अब यह है कि जब वो एस्टिमेट एस्टिमेट दोगे आप अपनी कंपनी को, तो उस समय आपको बताने पड़ेगा कि आप ओल्ड में ही रहना चाहते हो। So thanks for watching my video. I tried my level best to make you understand. So I've actually uploaded one video in the I button, so you can see that video. That is a related video. So अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को। थैंक यू।